सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। जय मसीह। आप लोग सबको ठीक है? यस। अच्छा, मैं भी ठीक हूँ। तो वचन में जाने से पहले हम लोग जहाँ से खरी शिक्षाओं को प्राप्त किया और वो है MMB मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप, जो हमारे पास्टर डैनियल दा चलाते हैं और डायरेक्टर हैं जो MMB का। और हम लोग MMB के माध्यम से खरी शिक्षाओं को प्राप्त किया और बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा और सीख ही रहे हैं। आप लोग भी अगर सीखना चाहते हैं खरी शिक्षाओं को तो आप लोग MMB से कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ से खरी शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोग से भी आप लोग सीख सकते हैं। हम लोग अभी पेज मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप वेस्ट बंगाल पुरुलिया करके है। आप लोग हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, फेसबुक पेज को, और वहाँ से खरी शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। और अभी अप्रैल में जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है जगह जगह पर, और आप लोग भी खरी शिक्षाओं को प्राप्त करना चाहते हैं और सामने से डैनियल दा के प्रचार को सुनना चाहते हैं, कॉन्फ्रेंस में शामिल होना चाहते हैं, तो आप लोग आ सकते हैं और जुड़ सकते हैं और खरी शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर से विशेष करके जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है वो बहुत सारे ब्रदर्स सिस्टर्सों का उसमें नंबर होगा, उसमें आप लोग फ़ोन करके उन सारे भाई बहनों से संपर्क कर सकते हैं और खरी शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। और पास्टर डैनियल दा से मिलने का भी ऑप्शन है, आप लोग मिल सकते हैं। हाँ, फेस टू फेस आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर के। थैंक यू आप लोगों का। और आइए तब हम लोग वचन की ओर जाते हैं। आज के वचन को हम लोग देखेंगे पहला पतरस पहला अध्याय पद संख्या 13 से हम लोग देखेंगे। तो आप पढ़िए बाबू थोड़ा सा। पहला पतरस पहला अध्याय पद 13 से पढ़िए, 16 तक पढ़िए। অতএব তোমরা আপন আপন মনের কঠি বাঁধিয়া মিথ্যাচারী হও এবং যীশুখ্রিস্টের প্রকাশকালে যে অনুগ্রহ তোমাদের নিকটে আনিত হইবে তাহার অপেক্ষাতে সম্পূর্ণ প্রত্যাশা রাখো। আজ্ঞাবহতার সন্তান বলিয়া তোমরা তোমাদের পূর্বকার অজ্ঞানতা কালের অভিলাষে অনুরূপ হইও না, কিন্তু যিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন সেই পবিত্রতমের ন্যায় আপনারও সমস্ত আচার ব্যবহার পবিত্র হোক, কেননা লিখা আছে তোমরা পবিত্র হইবে কারণ আমি পবিত্র। यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज गौर किया है, क्या कि पवित्र है ना। तो सचमुच में हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, क्या है? वो पवित्र है। और सचमुच में हमारा परमेश्वर के जैसा कोई पवित्र नहीं है। भाई ने थोड़ा देर पहले बोला भी कि हमारा परमेश्वर क्या है? प्रशंसा के योग्य है। सचमुच में वो है। तो अगर हम लोग इस वचन को देखेंगे, पहला पतरस अध्याय पहला पद 13 से अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 13 पद में, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। 14 पद, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, क्योंकि मनुष्य का जो अभिलाषा होता है ना, बहुत बुरी बुरी चीजें होता है। लेकिन अगर हम नई सृष्टि में हैं, एक विश्वासी हैं, तो हम उन पुरानी अभिलाषाओं में अपना जीवन ना बिताए। हम नई सृष्टि में हैं और एक विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, तो हमें उस पुरानी अभिलाषाओं को त्यागना है। बहुत सारे लोग मसीह तो कहलाते हैं, लेकिन पुरानी अभिलाषाओं को त्याग नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग को पुरानी अभिलाषाओं को त्याग करके क्या करना है?
पुरानी अभिलाषाओं के सदृश हमको नहीं बनना है। हम लोग नई सृष्टि में हैं तो हमारे चाल चलन क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं 15 पद पर, जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है। हमारा जो बुलाने वाला कौन कैसा है? पवित्र है। वैसे ही तुम भी अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बनो। हमारा जो बुलाने वाला है प्रभु यीशु मसीह, क्या हमें कोई मनुष्य ने बुलाया है? क्वेश्चन, क्या मनुष्य ने बुलाया है हमें? नहीं, हमें किसी मनुष्य ने नहीं बुलाया है और मनुष्य की औकात भी नहीं है कि मनुष्य मनुष्य को बुलाए, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है। और प्रभु यीशु मसीह अगर हमें बुलाया है तो हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा है? पवित्र है। और प्रभु यीशु मसीह का इच्छा है कि हम सारे लोग भी पवित्र बने, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है तो हम सबको भी पवित्र रहना है। वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि मनुष्य का जो चाल चलन है वो पवित्र नहीं होता है। हमने थोड़ा देर पहले कहा ना कि पुरानी अभिलाषाओं के सदृश मनुष्य एक विश्वासी को नहीं बनना है, क्योंकि उस जो नई सृष्टि में है तो वो अपने सारे चाल चलन को क्या करे? वो पवित्र करे। अब प्रभु यीशु मसीह भी चाहता है, हमारा परमेश्वर भी चाहता है कि हम विश्वासियों का जीवन पवित्र हो और चाल चलन हमारा अच्छा हो। फिर 16 पद में देखते हैं, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ लिखा है क्या? कि तुम पवित्र बनो। कौन? विश्वासी क्या बने? पवित्र बने। क्योंकि हमारा जो बुलाने वाला है, जो परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु है, क्या है? वो पवित्र है। अगर हम लोग ईसाया नबी का पुस्तक को देखेंगे, वहाँ लिखा है क्या? दिन रात वहाँ पर एंजल लोग वहाँ पर जो एंजल लोग हैं दिन रात वहाँ क्या बोलते हैं? पवित्र पवित्र। दिन रात ये पवित्रता की वहाँ गुण गाए जाते हैं। तो हमारा परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। और वो चाहता है कि सारे विश्वासी, जो विश्वासी कहलाते हैं, जो उनके लोग कहलाते हैं, वो लोग पवित्र रहे। फिर हम लोग 17 पद में देखते हैं, हम लोग इस तरह हम लोग पुराने नियम से भी हम लोग देख सकते हैं। ले व्यवस्था वहाँ पर 11 अध्याय 44 पद पर लिखा है, मैं ही पढ़ती हूँ। वहाँ लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो। क्योंकि मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतुओं के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध ना करना। क्योंकि ले व्यवस्था भी मूसा को दिया गया था। परमेश्वर मूसा के द्वारा उस समय इजरायलियों से बातचीत परमेश्वर करता था। तो ले व्यवस्था किसने लिखा है? ये मूसा ने लिखा है। और ये परमेश्वर की बातों को उस समय के लोगों को, इजरायलियों को बोल रहा था। परमेश्वर उस समय भी बोल रहा था क्या? कि मैं क्या हूँ? पवित्र हूँ। अब तुम लोग का चाल चलन जो है वो पवित्र रहे। अशुद्ध चीजों को मत छूना। पृथ्वी पर जो रेंगते हैं ना, वो अशुद्ध जंतुओं में आता है ना। तो उससे क्या बोल रहा था परमेश्वर उन लोगों को? तुम लोग उन सारे चीजों को मत छूना, उन सारे चीजों को मत खाना, क्योंकि वो क्या है? अशुद्ध है। ये ले व्यवस्था में लिखा हुआ है, पुराना नियम में। इसी तरह हम लोग और एक वचन को देखते हैं। ले व्यवस्था 19 का 2 पद में लिखा है। ले व्यवस्था 19 अध्याय का 9 पद पे लिखा है, इस्राएलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। सचमुच में हमारा परमेश्वर जो है कितना पवित्र है। अगर पुराना नियम में भी देखेंगे, वहां भी लोगों को बोल रहा था क्या? पवित्र रहो, मैं पवित्र हूँ। फिर ले व्यवस्था का 20 अध्याय उसका 7 पद में देखते हैं, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस
क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर इतना पवित्र है कि हम बिना पवित्रता के साथ अपने परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं और नहीं पा सकते हैं। तो हमारा परमेश्वर शुरू से ही वो पवित्र है और वो पवित्र रहेगा और पवित्र ही है वो, है ना। वो चाहता है कि मेरे बच्चे सब पवित्र रहे, जैसा मैं हूँ वैसे ही मेरे बच्चे रहे। फिर हम लोग पहला पतरस अध्याय पहला का हम लोग 17 पद से देखेंगे। वहाँ लिखा हुआ है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो तो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। तो आप अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। यहाँ पर लिखा है कि हम क्या है कि हम लोग क्या हैं, विशेष करके हम लोग यहाँ पर परदेशी हैं। हम लोग हमेशा के लिए यहाँ रहने नहीं आए हैं। मनुष्य का जो लाइफ है वो हमेशा के लिए पृथ्वी पर रहने नहीं आया है, और एक दिन यहाँ से क्या होगा, मनुष्य को जाना होगा। तो इसलिए हम अपने पूरे जीवन काल में हमको कैसा रहना है, भय के साथ रहना है, पवित्र रहना है, क्योंकि हमें इस दुनिया को छोड़ करके एक दिन अपने बुलाने वाले के पास, हमारे परमेश्वर के पास, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास एक दिन वापस जाना है। तो हमारा जीवन जो है इस संसार पर भय के साथ अपने परमेश्वर के सामने भय के साथ हमको बिताना है। आज मनुष्य के जीवन में बहुत सारा पाप है, बहुत सारा अपराध है, बहुत सारा गुनाह है, क्योंकि भय नाम का कोई चीज नहीं है। लेकिन एक विश्वासी को आज्ञा दिया गया है कि अपने इस पृथ्वी पर अगर आप हैं तो आप भय के साथ अपना जीवन को बिताओ। एक परदेसी समझ करके अपने जीवन को भय के साथ बिताओ। इसी तरह और एक वचन को हम लोग देखते हैं, दूसरा इतिहास 19 अध्याय पद 7 में। वहाँ लिखा है, अब यहोवा का भय तुम में बना रहो, अब यहोवा का भय तुम में बना रहे। दूसरा इतिहास 19 अध्याय उसका 7 पद में मैं और एक बार पढ़ रही हूँ। अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं है, और ना वह किसी का पक्षपात करता और ना घूस लेता है। हमारा जो परमेश्वर है वो किसी का पक्षपात नहीं करता है और ना ही वो घूस लेता है। आज नौकरी चाकरी में प्रमोशन पाने के लिए लोग क्या करता है, घूस खाता है कि तुमको प्रमोशन दे देंगे, तुमको इतना पैसे दे दो। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है घूस नहीं लेता है, डोनेशन नहीं लेता है, क्योंकि हम जैसे जीवन जीते हैं एक दिन न्याय भी उसी आधार पर हमारा होगा। तो हमारा परमेश्वर सचमुच में उनके बच्चे जब हम लोग हैं तो कैसा जीवन बिताना है, हम लोग को भय के साथ बिताना है। एक परदेसी समझ करके अपने आप को पृथ्वी पर भय के साथ बिताना है। इसी तरह हम लोग और एक वचन को देखते हैं, भजन संहिता 28 अध्याय उसका 4 पद को देखते हैं। मैं ही पढ़ती हूँ। उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव करें, क्योंकि हम जैसे काम करते हैं, जैसे काम करते हैं एक दिन हमारा प्रतिफल भी वैसे ही मिलेगा। और आइए हम लोग पहला पतरस हम लोग 18 पद को देखें। वहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चलता आता है, इससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवंत वस्तु के द्वारा नहीं हुआ है। तो मनुष्य का, विशेष करके जो मनुष्य का जो चाल चलन निकम्मा है, कितनों भी लोग अगर चाहे भी कि मेरा चाल चलन सुधरने के लिए, अच्छे होने के लिए हम बलिदान करेंगे, तो क्या मनुष्य का चाल चलन
बदलाव हो सकता है, माफ हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता है, क्योंकि मनुष्य का जो चाल चलन है ये अभी से नहीं है। वचन बताता है क्या कि तुम्हारे बाप दादों के समय से ही तुम्हारा चाल चलन कैसा है? निकम्मा है। और तुम्हारे चाल चलन को सुधारने के लिए, अच्छा करने के लिए चांदी और सोने और नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ है ना? मनुष्य का जो माफ हुआ है, क्षमा हुआ है, उद्धार हुआ है, इन सारी चीजों से नहीं हुआ है। एकमात्र अगर हम लोग देखेंगे 19 पद में, सॉरी 19 पद में हम लोग देखते हैं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। मनुष्य का जो उद्धार है वो किसके द्वारा हुआ है? निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा। ये निष्कलंक मेमने कौन है? ये हमारा प्रभु यीशु मसीह। अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह अपना लहू नहीं बहाता तो मनुष्य जाति का उद्धार नहीं हो सकता था। वचन बताता है कि इस पृथ्वी पर, आकाश के नीचे और पृथ्वी के नीचे दूसरा कोई और नाम नहीं दिया गया है जिस नाम से मनुष्य का उद्धार हो सकता है। एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह। इसी नाम से ही मनुष्य का उद्धार हो सकता है। आज भले ही मनुष्य आज जितने भी अपने गुनाहों को, अपने पापों को छुपाने के लिए बलिदान करे, कोई लाभ नहीं है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के द्वारा मनुष्य का उद्धार हो सकता है। वो है क्या? प्रभु यीशु मसीह। इन्हीं के द्वारा मनुष्य का उद्धार हो सकता है। अगर प्रभु यीशु मसीह को लोग, मनुष्य अपनाएंगे तो उस मनुष्य का उद्धार जरूर हो सकता है। फिर हम लोग देखते हैं 20 पद। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। लोग विशेष करके हम लोग 20 पद को देखेंगे अगर, तो यहाँ लिखने वाला जो है वो क्या बोल रहा है कि उसका जो ज्ञान था वो कब से है? जगत की उत्पत्ति के पहले से ही जाना गया था। यानी कि जगत का जो सृष्टि हो रहा था, सृष्टि हुआ भी नहीं था, उससे पहले से ही था। ये कौन है? ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और इस अंतिम समय पर हम लोगों के लिए क्या हुआ है? प्रकट हुआ है। फिर हम 21 पद को देखते हैं। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी, कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से तीसरे दिन क्या हुआ? जी उठा। सचमुच में हमारा परमेश्वर जो है वो क्या है? जिंदा है। जिस परमेश्वर के पीछे आज हम लोग चलते हैं वो क्या है? जिंदा है। इसीलिए तो हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारे परमेश्वर क्या है? महान है। इसके तुल्य कोई है ही नहीं और हो भी नहीं सकता है। ये है हमारा परमेश्वर। और एक दिन हमें भी क्या करेगा? जिलाएगा। हमारे पास यही तो आशा है कि हम एक दिन अपने परमेश्वर के साथ, अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ एक दिन स्वर्ग में होंगे। बहुत खुशी की बात है। और यही बात तो हम लोग क्या करते हैं? लोगों को बताते हैं ताकि मनुष्य बच जाए। आज बहुत सारे मनुष्य हमें समझ नहीं पाते हैं, हमें आज गलत सोचते हैं। क्या कहते हैं? ये क्रिश्चियन हो गया है, ये धर्म परिवर्तन हो गए। नहीं रे बाबा, गलत बात है। सबसे पहली बात तो हमने जिस परमेश्वर को पाया वो ना ही किसी के धर्मों के बारे में बात किया, उसने एक ही चीज का बात किया, स्वर्ग राज निकट है।
क्योंकि मनुष्य का जो तालमेल था परमेश्वर से जो टूटा था, उस रिश्ते को बनाने हमारा प्रभु यीशु मसीह ने आया इस पृथ्वी पर, अपने आप को बलिदान किया ताकि मनुष्य का जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ, जो अपने पिता के साथ, वो रिश्ता फिर से बन पाए। तो कहाँ से हो गया धर्म परिवर्तन? धर्म परिवर्तन की तो बात ही नहीं आता है। लेकिन आज मनुष्य का मस्तिष्क में इस तरह बातें घुस गए हैं कि लोग की देखने का नजरिया गलत हो गया है, क्योंकि उनकी आंखों पर देखा जाए तो पर्दा पड़ा है। सत्य देखते हुए भी लोग देख नहीं पा रहे हैं। कई सारे रिश्ते आज हमसे दूर हो गए। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया। कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे रिश्तों पर जो हमें अपने परमेश्वर से अलग करता है। हमें तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना है। लोग हमारे साथ रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम सब ने जीवित खुदावन को पाया, हमारा प्रभु यीशु मसीह को पाया। इससे बड़ी बात और क्या है? आइए हम लोग देखते हैं 22 पद को देखते हैं। हम लोग 22 पद को देखते हैं। अतः जबकि तुम में भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। क्योंकि हम लोगों का जो रिश्ता है कैसा होना चाहिए? निष्कपट होना चाहिए। और सत्य को मानने, सत्य के पीछे जो हम लोग चलते हैं उसको मनों को पवित्र किया है, और तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। एक दूसरे से हम लोग को भाईचारे का जो प्रेम है अधिक रखें। फिर हम 23 पद को देखते हैं। क्योंकि तुम में नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हम लोग क्या हुए हैं? नया जन्म पाए हैं। फिर 24 पद को देखते हैं। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। अगर हम लोग देखें कि मनुष्य का जो जीवन है, विशेष करके अगर देखें परमेश्वर जिस तरह यहाँ पर बोल रहा है 24 पद पर, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास का जो फूल जो होता है ना, हम लोग देखते हैं कि सुबह बहुत खूबसूरत क्या होता है? खिला हुआ रहता है, और शाम को क्या होता है? वो झड़ जाता है। तो वैसे ही मनुष्य का जो जीवन है वो भी घास के समान ही है। लेकिन परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता है और हमारा आशा जो उस पर है, तो उसमें हमारा क्या होता है? स्थिर रहता है। हम लोग का जीवन क्या होता है? उसमें स्थिर रहता है। हम लोग इसी तरह और एक वचन को देखते हैं। ईसाया नबी उसका 59 उसका 18 वर्सेस देखेंगे। यानी ईसाया नबी 59 उसका 18 वर्सेस देखेंगे। वहां पर लिखा हुआ है, उनके कर्मों के अनुसार वह उनको फल देगा, अपने द्रोहियों पर वह अपना क्रोध भड़काएगा और अपने शत्रुओं को उनकी कमाई देगा। वह द्वीपवासियों को भी उनकी कमाई भर देगा। तो मनुष्य का जो चाल चलन है वो परमेश्वर के सामने एक दिन दिखेगा सब।
आज हम लोगों ने सीखा है, सॉरी, हम लोग 25 पद को देखते हैं। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। क्या है? सुसमाचार है जो हमें क्या हुआ है? सुनाया गया है। हम लोग इसी तरह और एक वचन को देखते हैं, लूका अध्याय 16 उसका 17 पद में। वहां पर लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। क्योंकि आकाश और पृथ्वी अगर टल भी जाए फिर भी परमेश्वर का वचन एक बिंदु भी नहीं टलेगा, क्योंकि व्यवस्था में जो लिखा है, वचन में जो लिखा है वो पूरा होते रहेगा। फिर पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 1 पद में भी लिखा हुआ है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। ये यूहन्ना जो लिख रहा है ये किसके बारे में बोल रहा है? आंखों से देखा, हाथों से छुआ। ये कौन था? ये हमारा प्रभु यीशु मसीह था। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे। यूहन्ना, पतरस, इन लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया था। प्रभु यीशु मसीह ने अपना सेवकाई किया था। इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया था? आंखों से देखा भी था, हाथों से छुआ भी था। जिस वचन को आज हम लोग पढ़ते हैं वो वचन आदि में था। हम लोग यूहन्ना का पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी बनके इस पृथ्वी पर आया। फिर हम लोग और एक वचन को देखते हैं, ईसाया नबी का पुस्तक 40 अध्याय उसका 8 पद पर, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। घास क्या होता है? मुरझा जाता है और मुरझा जाएगा, परंतु हमारा जो परमेश्वर है वचन, परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। परमेश्वर का जो वचन है वो सदैव अटल रहेगा। तो कितना महान परमेश्वर की आज हम लोग सेवा करते हैं, कितना महान परमेश्वर की आज हम लोग आराधना करते हैं। ऐसे परमेश्वर कहाँ मिलेंगे? आज लोगों को पता नहीं है और लोग आज सत्य को जानना चाहते नहीं हैं। लेकिन आज इंसान अगर सत्य को जान ले, मनुष्य अगर सत्य को जान ले, वो अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है हर एक मनुष्यों का। इस प्लैनेट पर जितने भी मनुष्य रहते हैं सबों के उद्धार करता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है। मनुष्य उस पर विश्वास करेगा और उद्धार को प्राप्त करेगा। आइए, हम लोगों ने सीखा है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है और हम सारे विश्वासी को भी पवित्र रहना है, अपने बुलाने वाले जैसा। हमारा बुलाने वाला पवित्र है तो हमको भी पवित्र होना है। मैं आशा करती हूँ आज के सुंदर मैसेज के जरिए आप सभी लोग, मैं भी ब्लेसिंग हुई हूँ। हम लोग सबको ब्लेसिंग हुए हैं और जितने भी लोग सुनेंगे वो भी ब्लेसिंग होंगे। आइए हम लोग प्रार्थना की ओर जाते हैं। सबको जय मसीह।